नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, बैंक के बारे में भी आपने सुना होगा। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको इस बैंक के अंदर क्यों नज़र बना कर रखनी चाहिए। देखिए सर, 30 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ आईडीबीआई बैंक आपको 30 रुपये के नीचे 2021 में नहीं दिखेगा। ये तो आप लिख लीजिए। अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें आप पहले पन्ने पे लिख लीजिए कि भाई ये स्टॉक तो मुझको 2021 में 30 रुपये के नीचे नहीं देखने को मिलेगा। ये आप लिख लीजिए साहब। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पर गलत होता हूँ तो बहुत ही छोटा सा माइनर सा चांस है कि मैं यहाँ पर गलत हो जाऊँ। मार्केट है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा चांस है यहाँ पर 30 रुपये के नीचे नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें इसका जो 52 एक हाई की बात करें तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 56 रुपीज़ के आसपास है, जो कि 6 जुलाई 2020 को इसने लगाया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये स्टॉक आपको 60 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा 2021 के अंदर अंदर ही। तो बहुत बड़ा यहाँ पर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। कुछ की फीचर्स भी आपको, मैं आपको हाइलाइट्स भी आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बाकी सर, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस स्टॉक के रिगार्डिंग देना चाहूँगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट पहले कर लूँ सर, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो बुक वैल्यू है, जो कि बुक वैल्यू है शेयर का, तो सर बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.08 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बात करें यहाँ पर मार्केट कैप की तो 32,303 करोड़ का मार्केट कैप है। और जो सर्किट लिमिट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सर वो 10% के यानी कि अगर आप देखें तो 20% का सर्किट लिमिट है, 20% का। तो सर 20% का सर्किट लिमिट वाला स्टॉक यहाँ पर आपको मिल रहा है। और जो कुछ की हाईलाइट्स मैं आपको बताना चाहूँगा सर, तो प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 98% से लेकर 94% में उनकी जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में उन्होंने कर दिया है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 0.00, उनका कोई होल्डिंग ही नहीं था लेकिन म्यूचुअल फंड ने एंट्री मार ली है। म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री मार ली है सर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा एक की हाईलाइट्स है जो कि आपको यहाँ पर नज़र करनी चाहिए। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6 इन दिसंबर क्वार्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं सर, उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है वो 0.34% की कर ली है दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। 0.0 से 0.34 उन्होंने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और बात करें जो नंबर ऑफ एफआईआईज इन्वेस्टर की बात करें तो 36 से 55 हो चुका है दिसंबर के क्वार्टर में। तो सर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 0.13% से 3.19% कर ली है। तो सर मैं यहाँ पर बहुत ही छोटा आदमी हूँ सर, मैं यहाँ पर मेरे मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं रखता हूँ, लेकिन सर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इनको तो सर समझ है, ये तो कुछ सोच कर ही स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। क्योंकि वो तो मतलब एक दिन दो दिन के लिए निवेश नहीं कर रहे सर, वो मतलब कोई एक व्यू लेकर निवेश करते हैं। तो सर वो जब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्यों पीछे रह रहे हैं, ये मेरी बोलने की मतलब कोशिश है आपको। तो अब मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा, अभी तक निवेश नहीं किया है तो निवेश यहाँ पर हो सकता है आप करेंगे तो अच्छा मोटा मुनाफा बन सकता है। लेकिन सर मैं आपको बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, मार्केट में रिसर्च आपका आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। उसके बाद देखें तो सर जो सेंटर में मॉडिफाई लॉ टू ग्रांट आईडीबीआई बैंक लाइसेंस, तो सेंट्रल यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे कुछ लॉ वगैरह के जो उनके लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। ये रिपोर्ट्स वगैरह मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारा कुछ जो डाटा है ये आपको दिख जाएगा। 5 फरवरी 2021 को दोपहर को 2:02 को ये खबर आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आता हुआ दिखेगा। और देखिए तो सर आईडीबीआई बैंक कॉन्सोलिडेटेड दिसंबर 2020 नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई जिसको कहते हैं, यानी कि बैंक का जो मेन इनकम होता है वो अगर आप देखें तो सर ईयर ऑन ईयर 17.75 की दर से ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। और 1816 करोड़ का इनका नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बूस्टअप है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनवरी के 29 तारीख को 2021 सुबह 9:01 को मार्केट आवर्स के आसपास यहाँ पर आपको, यानी कि अगर उस दिन देखें 29 तारीख को मार्केट बंद था या क्लोज चालू था, ये मुझको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उस दिन क्या था। तो उस दिन को ये खबर आई थी। तो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, ये जो प्राइस आप यहाँ पर स्टॉक का देख रहे हैं वो मतलब यहाँ पर आपको
डेफिनेटली यहाँ पर आपको डेफिनेटली तूफान आता हुआ दिखेगा सर। आईडीबीआई बैंक में तूफान आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक का जो प्राइस आपके सामने 29 रुपया 55 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कम से कम तसल्ली के साथ वो लोग बैठे रहे जिन्होंने निवेश किया है और लंबे अवधि का व्यू रखिए सर। पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि पीएसयू बैंक है उनमें सर तूफानी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आईडीबीआई बैंक की बात करें तो सर एलआईसी की यहाँ पर 51% होल्डिंग है और एलआईसी का आईपीओ आने वाला, तो इसके चलते भी देखें तो स्टॉक यहाँ पर आपको बज़ करता हुआ यानी कि रॉक करता हुआ दिखेगा। तो सर बेच कर निकल जाने की गलती अभी ना करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, कितना लॉस झेल पाएंगे, कितना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। और बात करें यहाँ पर 52 वीक लो की, 17 रुपया 25 पैसे का 52 वीक लो है। हाई की बात करें 56 रुपया। तो सर यहाँ पर बीचों बीच स्टॉक आपको लगभग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे आएगा ऐसा मुझको नहीं लगता सर। और पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर आपको एक री रेटिंग होती हुई दिख रही है। तो उसके चलते आप अगर आप देखें, मैंने आपको पीएनबी की भी बारे में भी यहाँ पर आपको कहा था कि पीएनबी को ले लेना चाहिए। और आज मैं आपको कहना चाहूँगा सर आईडीबीआई बैंक यहाँ पर आपको निवेश कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया। लेकिन सर रिसर्च आपका होना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं है, आपको रिसर्च पहले करना होगा। उसके बाद जो ठीक लगे उसके बाद ही आप यहाँ पर डिसीजन लीजिए। बाकी सर दो तीन चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा मार्केट के रिगार्डिंग। मार्केट यहाँ पर 15,000 को छू लिया है। मार्केट ने निफ्टी ने 15,000 को छू लिया है। थोड़ा करेक्शन आया है इंटरडे में, लेकिन सर बात करें मार्केट ने 15,000 को टच कर लिया है। अभी मार्केट किस तरफ जाएगा देखिए सर, मार्केट जब यहाँ पर आपको 12,000 के आसपास दिख रहा था तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट 15,000 को छू लेगा छू लेगा छू लेगा। लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ कब कैसे जा रहा है, कैसे समझे। और लंबे अवधि के लिए निवेश जो लोग करना चाहते हैं अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया है उनको कहना चाहूँगा सर अभी समय है, अभी भी आपके पास वक्त है। 2021 के लिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो वो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता रहेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी आपको 5 साल बाद अपॉर्चुनिटी नहीं देगा या फिर 5 दिन बाद नहीं देगा, ये कोई नहीं बोल सकता। इसीलिए सर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका होना चाहिए वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि एसआईपी मोड में आपको खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि सर अगर आप एक ही बार में पूरा पैसा लगा देंगे तो सर बर्बाद होने का संभावना मार्केट में ज़्यादा रहता है। और मार्केट आपको कभी निकालता नहीं है सर, आपको खुद को निकल जाना पड़ता है। तो सर मार्केट में अगर आपको निकल जाना ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, इसके लिए आपको आपके हाथ में पैसा होना चाहिए क्योंकि आप खरीदारी कर पाए, एग्जिट करने के बारे में ना सोचें। और मार्केट में बोरोइंग यानी कि लोन कर्जा वगैरह लेकर आपको मार्केट में एंट्री कभी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है सर, इससे आपको मार्केट में रहने की जो स्टेबिलिटी होती है सर वो कम हो जाती है और मार्केट में आप रह नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। और जो यहाँ पर 2021 के लिए जो आईडीबीआई बैंक के अंदर जो मैं टारगेट यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ सर वो 50 रुपये का टारगेट मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। 50 रुपये का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है सर। इसका 52 वीक हाई की बात करें उससे भी नीचे का टारगेट मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। तो सर 50 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन सर अपने रिसर्च पे, अपने दम पे, अपने हिम्मत पे और अपना रिस्क समझकर निवेश करना चाहिए। मेरे बोलने से आपको निवेश नहीं करना है। मैं आपको अगर कहीं पे निवेश करना होता है और मैं आपको स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि सर यहाँ पर निवेश का मौका बन रहा है निवेश कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन सर ऐसे ये रिस्की काउंटर है, यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनके पास एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक सारे बैंक हैं, उसके बाद चाहते हैं थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा आईडीबीआई बैंक पे रिस्क लीजिए। अदरवाइज सिर्फ एक ही बैंक लेना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आप बात करें एसबीआई के साथ जा सकते हैं। आप आईडीबीआई बैंक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सर अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक्स का एक बैंक स्टॉक का एक बुके है, यानी कि बहुत से बैंक स्टॉक आपके पास है और आप चाहते हैं थोड़ा बहुत रिस्क लेकर किसी छोटे टिकट साइज के स्टॉक की, यानी कि बात करें मार्केट कैप के लिहाज से नहीं सर, प्राइस के लिहाज से, तो सर आप चाहे तो आईडीबीआई बैंक को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन रिस्क आपका होना चाहिए और रिवार्ड तभी आपको आपको मिलेगा, तो ये समझ लेना है। और पीएनबी, यस बैंक, ये तो स्टॉक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया है। लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर जो कि था वो यस बैंक के ऊपर था, तो वीडियो आप एक बार जाकर देखिए। और स्टेट बैंक में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ टारगेट निकल के आ रहा है, उसके ऊपर भी मैंने कल ही वीडियो बनाया था, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वो भी है। और आप अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं उसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा
अब बताते रहिए कब, अब आप कब वीडियो देख रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा। अब जब बोलेंगे अगर वो बैंक या वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो सर वीडियो डेफिनेटली आ जाएगा। और अच्छे स्टॉक में रहने के बारे में सोचिए सर, अगर ज़्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं मार्केट से अगर आपको तेज़ी से निकल जाना है तो सर आप मान कर चलिए आपका पैसा जो है सर वो तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से थ्योरीज है जिनके चलते आपको मार्केट में रहने में आसानी होगी, तो इनको भूलना नहीं है। और आईडीबीआई बैंक के ऊपर जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके रिसर्च कीजिए। और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब यहाँ पर हो सकता है आपको तेज़ी भी देखने को मिल सके। तो यही कुछ था। बाकी सर वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।